सभी आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ कोड रूम चैनल पर। सो गाइज, आज हमारा वीक 5 का कंटेंट वीक 4 तक हमने अपलोड कर दिया था क्विज 1 से पहले, और क्विज 1 में आपको उसने बहुत हेल्प भी किया है, आपने ये रिस्पांस बताया भी कमेंट बॉक्स में। तो गाइज, वापस से हम वीक 5 का कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम क्विज 2 से पहले वीक 8 तक के पूरे कंटेंट को अपलोड कर देंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। और बाकी तो साथ में अपलोड हो ही चुका है, स्टैटिस्टिक्स के दो आपको वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक परमुटेशन और एक कॉम्बिनेशन का। ठीक है, उसके पूरे के पूरे वन शॉट में करा दिए हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। वहाँ पे मैंने पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके मैथ के अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ पे भी मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीक 5 के कॉन्टेंट को। तो देखो गाइस, वीक 5 में आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको अभी तक आप देख रहे थे कि सूडो कोड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कि सूडो कोड में प्रोसीजर कैसे कॉल करते हैं, सूडो कोड को कैसे एनालिसिस करते हैं। अब सूडो कोड में कुछ चीजें भी होती है, जैसे कि अगर मैं आपको बहुत सारा डेटा दे दूं तो उसको कैसे कलेक्ट करोगे। तो उस चीजों को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सूडो कोड में कुछ आपके कलेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। वीक 5 में सिर्फ अभी आपको लिस्ट के बारे में बताया गया, बाकी सारी चीजें आपको, जैसे डिक्शनरी आपको आगे बताई जाएंगी, आगे कैसे यूज करना डिक्शनरी को। तो वीक 5 में बस आपको लिस्ट तक है। तो लिस्ट को कैसे करते हैं आइए चलिए समझते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बहुत सारा डेटा दे दूं, जैसे कि मैं कह दूं कि आपके जो भी क्लास है, जैसे कि आपने क्लास 12 पढ़ा ही होगा, उसमें जो भी स्टूडेंट्स के जो भी नाम थे उसको मैं कह दूं कि आपको स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि एक एक करके एक एक लाइन में सबका नाम लिखते जाओगे, तो वो तो बहुत बड़ी एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, वो भी एक लिस्ट ही है, क्योंकि वहां पे आप सारी चीजों को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो भी आपकी एक लिस्ट ही है। वहां पे क्या होगा कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिसके नाम दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो लिस्ट में एक चीज ऐसी होती है ना कि आप वहां पे डुप्लीकेट्स रख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सेट में, तो सेट में आप डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते। लिस्ट और सेट में ये दो चीजें बहुत डिफरेंस करती है, बस यही चीजें आपको बहुत डिफरेंस करती है कि लिस्ट में आप डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट में आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा उसमें मना होता है। तो लिस्ट में आप डुप्लीकेट कर सकते हो, इसलिए हम ज्यादा लिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, तो लिस्ट के लिए आप यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डेटा लिखोगे कोमा से सेपरेट करते हुए, वो आपका एक लिस्ट की तरह कंसिडर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये जो डेटा आपको लिखा हुआ है ना, ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा लिस्ट का बात। तो ये हो गया आपका लिस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं टपल में, तो टपल भी एक कलेक्शन ही होता है। ठीक है, जहां पर आपका ऑर्डर होता है, लेकिन जो भी आप टपल में जो भी आप स्टोर करते हो वो चेंजेबल नहीं होता है। वो जो चीज होती है वो चेंजेबल नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी इसकी आप कह सकते हो जो कि डिसएडवांटेज है। बस इसी चीज के लिए हम टपल को कम यूज करते हैं लिस्ट के मुताबिक, क्योंकि लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लिस्ट को कॉल करते हो उसके प्लेस के मुताबिक कैसे कॉल किया जाता है वो आगे आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको लिस्ट में कॉल कर देता हूँ कि कैसे इसको रीड करते हैं। देखो, लिस्ट में मैं कॉल कर रहा हूँ किस पोजीशन को, जीरो वाले पोजीशन पे। तो जीरो जीरो पे जो भी आपका लिस्ट में जो डेटा होगा वो आपका आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं टपल में करना चाहूँ तो टपल में ये चीज मना होता है। ठीक है, बस यही लिस्ट और टपल में दो डिफरेंस है कि लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल में चेंज नहीं कर सकते। और मैंने सेट तो बता ही दिया कि सेट भी सेम लिस्ट के जैसा होता है, लेकिन उसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है, बल्कि टपल में भी होता है और लिस्ट में भी होता है। और डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी में इसमें देखो ना ही ऑर्डर्ड होता है, ये भी एक कलेक्शन है, ना ही ऑर्डर्ड होता है लेकिन चेंजेबल होता है। अब क्या बोला मैंने, जैसे देखो डिक्शनरी को कैसे कॉल करते हैं, डिक्शनरी को ऐसे कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी दो चीजें होती है। पहला होता है आपका कि आप किस की के वैल्यू पर अपना चीजें स्टोर करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद होगा, आप जो डिक्शनरी पढ़ते हो, जैसे कि इंग्लिश का डिक्शनरी पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, ए नाम के जितने होते हैं वो सब एक पास लिखे होते हैं। सिमिलरली बी के जितने होते हैं वो एक पास लिखे होते हैं। वैसे ही आपके चलते जाता है। ठीक है, तो ए आपका क्या है, यहाँ पर आपको अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना है तो आप पहले ए पर जाओगे। ठीक है, ए पर जाओगे। अच्छा, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ, आपको अबंडेंस का मीनिंग ढूंढना है, तो अबंडेंस के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ए वर्ड वाले ए लेटर पे जाओगे। ए लेटर पे आप जाके चेक करोगे कि अबंडेंस कहाँ मिल रहा है। सिमिलरली डिक्शनरी ऐसे सेम इसमें भी काम करती है। आप क्या करते हो कि आप वहां पे एक की वैल्यू आप स्टोर कराते हो। ठीक है,
और उस की वैल्यू में आप जो भी वैल्यू डालते जाओगे वो की की तरह काम कर, मतलब उस की वो वैल्यू बनती जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं आपके स्टूडेंट्स को डिटेल स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करने के लिए आप लिस्ट की बजाय डिक्शनरी को ज्यादा प्रीफर करोगे, क्योंकि आपके पास क्या क्या होगा, स्टूडेंट का आईडी कार्ड होगा, उसका घर का पता होगा, उसका नाम होगा, ठीक है, उसका रोल नंबर होगा। तो आप क्या करोगे, आपका स्टूडेंट एक की बन जाएगा और यहाँ पे आप एक सेमी कोलन डाल दोगे। ठीक है, सेमी कोलन डालने के बाद यहाँ पे जो जो आपके पास डेटा होगा उसको स्टोर करते जाओगे और कॉमा डालते जाओगे। ठीक है, तो डिक्शनरी को आप ऐसे स्टोर करते हो और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस में स्टोर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट की बात, टपल की बात, सीट की बात और डिक्शनरी की बात। तो अभी हमारे सिर्फ लिस्ट है आज के पूरे वीक में, तो हम लिस्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो लिस्ट में क्या क्या था, ये कलेक्शन होता है जहां पर आपका ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल भी होता है और इसमें डुप्लीकेट अलाउ है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई लिस्ट के बारे में। लिस्ट के एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो आपके अगर मान लो कि क्लास में अगर पेपर हुआ फिजिक्स का, उसमें मैं आपसे कहूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आए उसका रोल नंबर आपको स्टोर करना। तो आप क्या करोगे, एक फटाफट लिस्ट बनाओगे। ठीक है, एक लिस्ट बनाने के बाद आप उसमें सारे के सारे बच्चों के रोल नंबर को ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो वो आपका एक लिस्ट बन जाएगा। सिमिलरली कस्टमर हु हैव बॉट फूड आइटम, जितने भी कस्टमर है जो एसवी स्टोर से अपने फूड आइटम्स खरीदे वो भी आप उनका एक लिस्ट बना सकते हो। सेम जितने एग्जाम्पल है वो सब के सब लिस्ट के। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंपलेस्ट कलेक्शन इन अ लिस्ट इज अ लिस्ट। ठीक है, तो जो भी सिंपल आप स्टोर करोगे डेटा वो क्या कर लिस्ट में स्टोर करोगे, ये सारी की चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे सीक्वेंस का, वो सारी चीजें आप लिस्ट में ऐड करते जाते हो। ठीक है, सिंगल वेरिएबल रिफर्स टू एंटायर सीक्वेंस, जो आपका सिंगल वेरिएबल होगा, जैसे कि अगर आप एल से आप उस पूरे लिस्ट को दिखाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका जो एल है वो पूरा का पूरा एक लिस्ट दिखा रहा है, तो आप जब भी एल लिखोगे उस वेरिएबल का, ठीक है, मतलब एल को जब भी आप कॉल करवाओगे, एल को जब भी आप वैल्यू स्टोर करवाओगे तो वो पूरा का पूरा लिस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है, नोटेशन फॉर अ लिस्ट, तो आप नोटेशन का लिस्ट का एक नोटेशन होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि किस वेरिएबल से आप उसको डिलीट करते हो, पूरा का पूरा आपका जो भी डेटा होगा वो सब एक ही बार में आ जाता है। तो पूरे के पूरे आप देख सकते हो उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिस्ट को सूडो कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया था, यहाँ पे वेट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब देखो मेरे को सूडो कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे तुम्हारा सूडो कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि तुम क्या क्या करोगे। तो देखो, सीक्वेंस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो जो भी आप सीक्वेंस लिखोगे, जो भी आप लिस्ट बनाते हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। और अगर आप लिस्ट में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करते तो आपका लिस्ट एम्प्टी लिस्ट होता है, जो कि नॉर्मल बस आपका ब्रैकेट कंटेन करता है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वो एक एम्प्टी लिस्ट होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी दो लिस्ट को जोड़ते हो तो कैसे जोड़ सकते हो, दो प्लस के मदद से जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपका L1 है और L2 है, दो लिस्ट है, L1 एक लिस्ट है और एक L2 लिस्ट है, तो दोनों के क्या कहते हैं डेटा को अगर आपको ऐड कराना है तो आप डबल प्लस के मदद से ऐड करा सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे आपका एक लिस्ट L1 था, जो लिस्ट 1 है जिसमें 11 और 13 था, और L2 में था आपका 2, 17, 1। तो जब आप नया लिस्ट बनाओगे तो उसमें क्या होगा, 1 भी होगा, 13 भी होगा, 2 भी होगा, 17 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो L1 प्लस प्लस L2 अगर हमने कराया तो क्या वो पांचों की पांचों चीजें हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब बात करते कि अगर हमको सिर्फ एक डेटा अलग से ऐड कराना है उस लिस्ट में, जैसे कि एक आपका एक लिस्ट है। ठीक है, L आपका लिस्ट था, आपको एक डेटा जैसे कि इस लिस्ट के अंदर, जैसे कि अगर मैं इस 1 को कहूँ तो ये आपका जो भी एलिमेंट है, ठीक है, इस लिस्ट का जो एलिमेंट है, अगर आपको बस उसको ऐड कराना था 1 को, तो आप क्या करते, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख कर उसको ऐड कराते हैं। ये आपका प्रॉपर मेथड होता है कि अगर आप एलिमेंट को लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हो तो आपको ब्रैकेट का हेल्प करके उसको ऐड कराना होगा। और अगर आप लिस्ट का डायरेक्ट मतलब लिस्ट को ऐड कराना चाहते हो दो लिस्ट को, तो आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आओ देखते हैं सूडो कोड में क्या क्या चीजें थी और कैसे इंप्लीमेंट किया गया लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्प्टी लिस्ट बनाया गया, जो कि मैंने बोला कि तुमने बस ब्रैकेट बनाना है तो तुम्हारा एम्प्टी लिस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अपना नॉर्मल वाइल लूप चला दिया गया है, जिसमें जब तक तुम्हारा टेबल 1 का रू खत्म नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। पहला कार्ड यहाँ पर तुम रीड करोगे, ठीक है, टेबल 1 से। अगर तुम्हारा टाउन सिटी है, ठीक है, वो चेन्नई है,
यहाँ पे इफ कंडीशन लागू हो चुका है, ठीक है। यानी कि जब तक ये नीचे वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, जब तक तुम्हारा इफ ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगा। तो जब जब तुम्हारा टाउन सिटी चेन्नई होगा, तब क्या होगा कि चेन्नई का लिस्ट, यानी कि ये जो लिस्ट था ना, इस लिस्ट में क्या होगा, तुम्हारा उस जो भी कार्ड को रीड कर रहे हो उसका सीक्वेंस नंबर ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये जो चेन्नई का लिस्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। अभी तो तुम यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। एम्प्टी लिस्ट में क्या अपडेट होगा, वो एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट क्या है, हमारा सीक्वेंस नंबर है उस रो का। सपोज आपका 6th रो पर आया, तो अब क्या हो जाएगा, इस लिस्ट में आप 6th जोड़ दोगे, तो आप एक नया लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, वहां पे एक 6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप वापस स्टार्ट कर दोगे। अब दूसरी बार आपका चेन्नई क्या आया, चेन्नई मान लो कि 7th पे ही आ गया, तो अब 7th स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बार बार अब तुम्हारा चेक करता रहेगा और तुम्हारा ऐसे लिस्ट क्रिएट होते जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपका पूरा एक वो लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और बाकी जो एनालिसिस कर लोगे, तो आप एक्स को कहाँ मूव कर दोगे, टेबल 2 पर। तो मैंने सुडो कोड रीड करना सिखाया है, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट में कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि आप कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग लिस्ट। तो देखो आप कैसे एक और बार एनालिसिस कर सकते हो लिस्ट का। तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिपिकली वी नीड टू आइटरेट ओवर अ लिस्ट, एग्जामिन ईच आइटम, प्रोसेसिंग इट अप्रोप्रिएटली। तो देखो क्या है इसमें, अगर आपको लिस्ट को ऐड करा, मतलब लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को ऐड कराना होता है, तो आप क्या करते हो, आप एक एक एलिमेंट पकड़ते हो, ठीक है। आप एक एक एलिमेंट को आराम से देखते रहते हो, एक एक ईच आइटम को देखते रहते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जा रहे हो, इफ ब्लॉक में जा रहे हो, तो इफ ब्लॉक में जब जब आपका एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम होंगे, तब तब आपका जो है लिस्ट अपडेट होता रहेगा। यानी कि लिस्ट आपके ईच आइटम के लिए होता है। पहले वो, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले एक पर जाएगा, एक पर जाने के बाद अब वो दूसरा चेक करेगा, फिर दूसरे पर जाने के बाद वो तीसरा चेक करेगा। तो ऐसे आपका लिस्ट पूरा वर्क करता है। अब दूसरा बात करते हैं, फॉर ईच एक्स इन एल। अगर आपके लिस्ट के, जो आपका लिस्ट है उसके अंदर के, अगर आपको एलिमेंट को रीड करना, एनालिसिस करना है, तो क्या करोगे, आप एक लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब उस लिस्ट पर अगर आपको उसके अंदर के एक एक एलिमेंट के बारे में जानना है, तो आपका एक कमांड होता है जिसको हम कहते हैं फॉर ईच एक्स इन एल, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एक्स इन मे लिस्ट, यानी कि आपका यहाँ पे जो लिस्ट है वो मे लिस्ट है, ठीक है। अब मे लिस्ट में आप क्या करो, आप हर एक आइटम पर जा रहे हो, मतलब हर एक ईच आइटम पर आप जाके चेक कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपका मे लिस्ट, आप समझो ये आपका मे लिस्ट था, आप मे लिस्ट पे आप बहुत सारे कॉमा से आपने एलिमेंट को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो आप एक्स कहने का मतलब है कि आप पहले जाओगे 0 वाले पर, फिर जाओगे 1 पर, फिर जाओगे 2 पर, फिर जाओगे 3 पर, यानी कि आप हर एलिमेंट पर जाके चेक कर रहे हो। ये होता है आपका फॉर ईच एक्स इन एल का मतलब, ठीक है। यानी कि आप सारे एक्स एलिमेंट के लिए आप एक एक करके एल लिस्ट के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है उसका मतलब। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में और देखते हैं था क्या। आपका मेल चेन्नई लिस्ट करके एक लिस्ट बना, ठीक है। पहले से आपका जो मेल लिस्ट था, आई थिंक ये था, नहीं, मेल लिस्ट आपका पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। उसमें आपका एलिमेंट स्टोर है। तो जो भी एलिमेंट स्टोर है, सपोज आपका कुछ भी होगा, आप उसको सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो आप हर एक एक्स के लिए जाकर क्या करोगे, चेक करोगे। आप मान लो कि आपका 3 उसमें एलिमेंट था, तो पहला एलिमेंट आप 0 ले लो, ठीक है। पहला एलिमेंट आपका 0 होगा। अब नीचे स्टेटमेंट लिखा है फॉर ईच वाई इन चेन्नई लिस्ट। तो जो चेन्नई लिस्ट था हमारा ऊपर, ठीक है, मान लो कि 6 था, तो ये जो हमारा पहला है, अब चेक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इफ कंडीशन में एक्स एंड वाई। तो मान लो कि अगर तुम्हारा एक्स माई लिस्ट में अगर 6 आता माई लिस्ट में, और तुम्हारा चेन्नई में भी 6 है, ठीक है, तब जाके तुम्हारा क्या अपडेट होगा, यहाँ पे 6 अपडेट होगा किसमें, माई चेन्नई लिस्ट में, जो कि अभी तुम्हारा एम्प्टी था, ठीक है। यानी कि अब तुम्हारा 6 अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली इसका मतलब अब क्या तुमको यहाँ पे सेंस मिल रहा है, यहाँ पे तुमको ये सेंस मिल रहा है कि माई लिस्ट का अंदर जो एलिमेंट अगर चेन्नई लिस्ट में तुमको मिल गया, तब जाके तुम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे थे, कहाँ पर, माई चेन्नई लिस्ट में। यानी कि माई लिस्ट में और चेन्नई लिस्ट में दोनों में जो कॉमन था वो तुम्हारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते जा रहा है, तुम्हारा ऐड होते जा रहा है वो एलिमेंट तुम्हारा। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोसेसिंग था लिस्ट का, कि कैसे तुम्हारा प्रोसेस होता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखते हैं कि लिस्ट के बारे में, तुम उसमें सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिस्ट का, जिसमें हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे, क्या 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 होता है सॉर्टिंग, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे।
तो देखो, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफन मेक फर्दर कंप्यूटेशन सिंपल। अगर मान लो कि मैं तुमको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें तुम्हारी चीजें तुम्हारी उलझी हुई हैं, जैसे कि पहले 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, सो ऐसे ही सो ऑन बढ़ते गया, ठीक है। और दूसरा मैं दे रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो तुम किस पर एनालिसिस करना है तुम्हारा इजी पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारा सॉर्टेड होगा, ठीक है। इसीलिए हम सॉर्टिंग यूज करते हैं लिस्ट के लिए। तो फाइंडिंग द टॉप के वैल्यूज, अगर देखो तुमको टॉप के वैल्यूज फाइंड करने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम्हें डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो अगर चीजें पास पास लिखी होंगी, जैसे कि 2 5, अगर तुम सॉर्टिंग कर देते हो तो दोनों 5 तुम्हारा जो है वो पास में आ जाएगा, तो तुम वहां पे डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हो कि दोनों जो 5 है उसमें से एक 5 तुम्हारा डुप्लीकेट है, ठीक है। परसेंटाइज निकालना, ये सारी चीजें तुम्हारी इजी होती है, क्योंकि परसेंटाइज निकालने के लिए तुमको सॉर्ट पहले करना ही होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में तो तुमने ये पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं इंसर्ट सॉर्ट की, सॉर्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम नीचे देखेंगे, उसके लिए मैंने स्लाइड्स भी लगाई हुई है। तो देखो, क्रिएट अ सेकंड सॉर्टेड लिस्ट। देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो लिस्ट होगा उसके लिए एक तुम अलग से सॉर्टेड लिस्ट के नाम से बना लोगे, ठीक है, कि वहां पे तुम्हें सॉर्ट करना है। स्टार्ट विथ एम्प्टी लिस्ट। तुम जब भी तुम एक लिस्ट बनाओगे तो एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। रिपीटेडली इंसर्ट नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट इनटू करेक्ट पोजीशन। तो देखो, जब भी तुम मान लो कि तुम्हारा एक यहाँ पे है जहाँ पे अरेंज डेटा नहीं है, ठीक है, और एक नया लिस्ट बना रहे हो जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं एम्प्टी लिस्ट बना दिया, तो इसमें से तुम एक एक करके सारी चीजों को देखोगे, एक एक करके सारी चीजों को देखोगे, ठीक है, देखोगे। अगर जैसे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसमें से हमको 5 एक न्यू ऐड करना है जिसके वजह से वो शॉर्ट हो जाए, तो तुम क्या करोगे, एक एक करके एलिमेंट ऐड करोगे। अगर ये 5 से बड़ा है चेक करोगे 5 से बड़ा है कि नहीं। हमको क्या चाहिए कि अगर 5 से नहीं बड़ा है तो पहले आ जाना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में तुम यहाँ पे अरेंज करो। अगर 5 से बड़ा नहीं है तो तुम पहले उसको ऐड कर लोगे, ठीक है। वापस चेक करोगे कि 5 से बड़ा नहीं है, वापस ऐड कर लोगे। अब जहां देखेगी 5 या फिर 5 के बराबर है तो तुम क्या करोगे, अब जाके 5 को लिखोगे और बाकी चीजों को वैसे ही कॉपी कर दोगे, तो ऐसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब आओ देखते हैं कि कैसे सूडो कोड में तुम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सूडो करते हैं कि इंसर्टिंग कैसे करेंगे, लिस्ट में इंसर्टिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है हमारे। तो देखो, हम पहले एक लिस्ट, जो हमारे पास एक लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले ही गिवन है, ठीक है। ये सेम एग्जांपल है जो तुम्हें मैंने ऊपर बताया। अब क्या सेकंड स्टेप है हमारा कि हम जो एक्स है हमारा उसको एल में इम्प्लीमेंट करना, मतलब एल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसका एक स्पेसिफिक स्पेस देखकर जहां पर वो इंसर्ट होना चाहिए वो देखकर हम उसको इंसर्ट करेंगे, ताकि उसका जो सॉर्ट है, मतलब उसका जो सॉर्टेड लिस्ट है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम उसका एक स्पेस चेक करेंगे कि कहाँ पर वो इंसर्ट हो सकता है। तो तीसरे स्टेप में ये लिखा हुआ है। और जैसे ही आपका इंसर्ट हो जाएगा तो आपका जो लिस्ट है वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था, तो बाकी आपके जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे तो पहले के पहले ही सॉर्ट होंगे, तो आप उसको बस क्या करोगे, कॉपी कर लोगे उसके रेस्ट जो भी एल के जो एलिमेंट्स थे। तो ये आपके पूरे के पूरे प्रोसीजर होने वाले हैं कि आप कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करोगे सॉर्ट को क्या बरकरार रखने के लिए। तो फटाफट हम प्रोसीजर चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर कॉल कर दिया गया है सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट के नाम से, ये हमारा पैरामीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लेना चाहता हूँ। क्या क्या वो एग्जांपल है, सपोज आपका जो लिस्ट जो आपका पहले से सॉर्टेड था उसमें आपका क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 आपका मैं मान लो कि गायब समझ ले रहा हूँ, ठीक है, 4 आपका नहीं है। और यहाँ पे 5 है और ये रहा 6 आपका, ठीक है। तो ये आपका एक सॉर्टेड लिस्ट था और आपका जो एक्स है वो वैल्यू है 4, यानी कि आपको 4 को इसमें इम्प्लीमेंट करना। तो आपको कोड को रीड करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आपका एक एम्प्टी क्रिएट हो गया, एम्प्टी लिस्ट न्यू लिस्ट के नाम से। अब यहाँ पे आपका इंसर्टेड फॉल्स कर दिया गया क्योंकि अभी तक आपका इंसर्ट हुआ नहीं है, इस वजह से फॉल्स है। जहां आपका इंसर्ट हो जाएगा आपका ट्रू कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू लिस्ट आपका आखिरी में देना है जो कि आपका पूरा का पूरा सॉर्टेड होना चाहिए। तो देखो, ये चीजें तो आपकी हो गई वेरिएबल्स की बात। अब देखो, आप यहाँ पे आपका यूज किया गया फॉर ईच, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपका लिस्ट के हर एक एलिमेंट को जाके चेक करेगा, ठीक है। ये आपका चेक कर रहा है और यहाँ पे लिखा है नॉट इंसर्टेड, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। तो अगर ये आपका स्टेटमेंट देखो, इंसर्टेड आपका अगर ट्रू है तो नॉट इंसर्टेड आपका फॉल्स, यानी कि आपका जब तक फॉल्स होगा, यानी कि आपका जब तक ये इंसर्टेड फॉल्स होगा तब तक ये स्टेटमेंट काम करेगा। तो काम करेगा तो अब आ गई इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका चेक किया जा रहा है कि एक्स जो है वो छोटा है कि नहीं जेड से। तो यहाँ पे आपका जेड पहले चेक करेगा 1, ठीक है। तो 1 तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब छोटा है 4 से, तो ये आपका स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो आपका स्टेटमेंट कहाँ आ जाएगा,
इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद छोटे होने की वजह से वो न्यू लिस्ट में आपका 1 ऐड कर देगा, यानी कि आपका एक नया लिस्ट बन गया जो कि होगा 1, ठीक है। आपका न्यू लिस्ट में आपका यहाँ पे आ गया है 1, यहाँ पे मैं आपका न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। वापस चेक करेगा तो 2 तो छोटा है, तो 2 वापस छोटे होने की वजह से वो वापस नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ऐड कर देगा 2 न्यू लिस्ट में, ठीक है। वापस चेक करेगा तो सिमिलरली वापस 3 छोटा है तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब आपका जो 4 है वो छोटा है, यानी कि आपका यहाँ पे x छोटा है और z आपका बड़ा है जो कि है 5, तो वो क्या करेगा, वो अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी कि न्यू लिस्ट में अब आपका x ऐड होगा, x मतलब ये 4 ऐड होगा, तो ये 4 ऐड होने की वजह से अब 3 के बाद आ जाएगा, वेट क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक बार 4 ऐड हो गया तो आपका ये जो इंसर्टेड है वो ट्रू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्टेड ट्रू हो चुका है तो अब यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा लिस्ट है वो वापस अब आपको उतर जाएगा, यानी कि अब वो ना ही ये लिस्ट काम करेगा आपका, आपका ये वाला पूरा का पूरा ये लिस्ट काम नहीं करेगा, यानी कि ये अब आपका काम नहीं करेगा और आपका जो बचा हुआ लिस्ट है वो कॉपी हो जाएगा और कॉपी होके आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दो कि यहाँ पे नीचे भी आपका कुछ लिखा हुआ था, ये क्या है, ये चीज तब इम्प्लीमेंट होती जब आपका ये पूरा का पूरा ऊपर काम ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि आपका जो x का वैल्यू था वो सबसे बड़ा था, यानी कि वो पूरा का पूरा वैल्यू स्टोर कर लेता x में, मतलब पूरा का पूरा जो l का वैल्यू था वो न्यू लिस्ट में स्टोर हो जाता और उसके बाद एक्स्ट्रा आपका जो x की वैल्यू थी वो वापस न्यू लिस्ट में ऐड हो जाती। तो इसका मतलब क्या था कि आपका x सबसे बड़ा था। तो ये था पूरा का पूरा सूडो कोड कि आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई एक एलिमेंट दिया हो और आप चाहते हो कि उसको लिस्ट में ऐसे इंसर्ट करना कि उसका जो सॉर्टिंग है वो बरकरार रहे, तो आप उसको ऐसे सॉर्ट करते हो। आई होप आपको ये पूरी पूरी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आप सॉर्ट करते हो, कैसे लिस्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे लिस्ट को प्रोसेसिंग कराते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी जो कि वीक 5 में कवर थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।